दोस्तों आज की इस विशेष रिपोर्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या और मध्य प्रदेश की भोजशाला के बाद अब गुजरात के भरूच से एक ऐसा ऐतिहासिक विवाद सामने आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं भरूच की लगभग 700 से 800 साल पुरानी जामा मस्जिद की। अचानक से इस प्राचीन ढांचे के तहखाने से कुछ ऐसे दावे निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने दशकों पुराने इतिहास पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है इस मस्जिद के बंद तहखाने का सच, और आखिर क्यों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को अचानक यहाँ वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए उतरना पड़ा। आज हम आपको हवाई बातें नहीं बताएंगे बल्कि दोनों पक्षों के सटीक दावे और ऐतिहासिक तथ्य दिखाएंगे। दोस्तों विवाद का मुख्य कारण बहुत सीधा लेकिन बहुत तगड़ा है। हिंदू संगठनों और संत समाज ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि यह जगह मूल रूप से कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक प्राचीन जैन देरासर है जिसे समरी विहार के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, इसे चक्रधर स्वामी की जन्मस्थली भी बताया जा रहा है। दावा यह है कि मस्जिद के तहखाने में जब खुदाई हुई तो वहां से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, नक्काशीदार स्तंभ और 19वें जैन तीर्थकार मल्लानाथ जी की प्रतिमाएं मिली। सबसे बड़ा सबूत जो पेश किया जा रहा है वो ये है कि इन स्तंभों पर विक्रम संवत 1213 अंकित है। लेकिन दोस्तों कहानी का दूसरा पहलू भी है। जामा मस्जिद ट्रस्ट ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रस्ट का स्पष्ट कहना है कि 1907 के सरकारी गैजेट और वक्फ बोर्ड के आधारित दस्तावेजों में यह जगह स्पष्ट रूप से एक मस्जिद के रूप में दर्ज है। उनका आरोप है कि यह पूरा विवाद सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए उठाया जा रहा है। दोस्तों ऐसे संवेदनशील और ऐतिहासिक मुद्दों पर अक्सर अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन हमारा मकसद आप तक सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और दोनों पक्षों के तथ्य पहुंचाना है। अगर आप भी मानते हैं कि देश के ऐतिहासिक विवादों का फैसला सड़क पर नहीं बल्कि अदालत और एएसआई के वैज्ञानिक जांच के आधार पर होना चाहिए तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दे। निष्पक्ष और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों अब सवाल यह है कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है। जैसे ही ये विवाद गहराया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम तुरंत एक्शन में आ गई। एएसआई ने स्थल का दौरा किया, चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की और अपना प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है, लेकिन अब तक कोई औपचारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इस बीच हिंदू संगठनों ने वजूखाने को हटाने और पूरे स्थल की सघन जांच की मांग तेज कर दी है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें कि भरूच का यह मामला सिर्फ एक दिन का विवाद नहीं है। इस मामले को अयोध्या के राम मंदिर और धार की भोजशाला के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। आइए इस पूरे विवाद का एक डीप एनालिसिस करते हैं। दोस्तों आखिर विक्रम संवत 1213 का मतलब क्या है? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो यह समय 12वीं शताब्दी का बैठता है। जैन धर्म और गुजरात के ऐतिहासिक संबंधों को देखें तो ये कालखंड वास्तुकला के लिहाज से बेहद समृद्ध था। यही कारण है कि जैन तीर्थकार मल्लानाथ जी की प्रतिमाओं के मिलने के दावों ने इस केस को बेहद मजबूत ऐतिहासिक एंगल दे दिया है। दूसरी तरफ मस्जिद ट्रस्ट जिस 1907 के गैजेट का हवाला दे रही है वो ब्रिटिश काल का एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। भारत के अदालती मामलों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत 1947 की स्थिति को बरकरार रखने का नियम है, लेकिन जैसा हमने न्यायवापी मामले में देखा है, कोर्ट एएसआई को वैज्ञानिक जांच की अनुमति दे सकता है यदि स्थल के मूल स्वरूप को लेकर कोई बड़ा विवाद होता है। तो क्या भरूच की जामा मस्जिद का केस भी एक लंबी कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ रहा है? क्या एएसआई की अंतिम रिपोर्ट इस 800 साल पुरानी इमारत का पूरा इतिहास बदल कर रख देगी? दोस्तों अब आपसे मेरा सीधा सवाल है, आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस स्थल की विस्तृत कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, हम एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। देश की हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।